हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। एलेना टीवी में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज की कहानी क्या है। आज की कहानी का शीर्षक है बल्लू क्यों हुआ आग बबूला। बहुत दूर दूर कहीं एक बहुत बड़ा फार्म था। उस फार्म में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहते थे। वहां पे भुर्रा नाम का एक कुत्ता था, चमको नाम की एक बत्तख थी और घट्टू नाम का एक सूअर भी था। एक बहुत छोटा प्यारा सा सुंदर सा बकरी का बच्चा भी था वहां, जिसे सब प्यार से छुट्टन बुलाते थे। इसके अलावा वहां बहुत सारी मुर्गियां, गाय, ये सब भी थे। और इन सब के बीच उस फार्म में रहता था बल्लू। बल्लू एक सांड था, खूब बड़ा, खूब ताकतवर, बड़े पैने सींगों वाला। दिखने में बड़ा ही खतरनाक लगता था बल्लू, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारा जानवर था उस फार्म का। सारे जानवर बल्लू को बहुत प्यार करते थे। फार्म के सारे जानवरों को ये अच्छी तरह पता था कि बल्लू से ज्यादा कोमल मन का और उदार कोई नहीं है। सारे जानवरों का ध्यान रखता था बल्लू, पूरे फार्म पर। सब लोग उसके दोस्त थे और सभी उससे प्यार करते थे, लेकिन बल्लू सबसे ज्यादा किससे प्यार करता था? हाँ, छुट्टन से। बल्लू छुट्टन को बहुत प्यार करता था। हर वक्त उससे खेला करता था। रात को सोने से पहले उसको खूब मजेदार कहानियां सुनाता था। बहुत प्यार करता था। उस फार्म के पास एक जंगल था। उस जंगल में जग्गा नाम का एक सियार रहता था। जग्गा बहुत समय से छुट्टन पे आंख गड़ाया था। बहुत समय से चाहता था कि उसका शिकार करे, उसको पकड़ के ले जाए। एक रात किसी तरह से जब सब सो रहे थे, जग्गा एक बाड़ का हिस्सा तोड़कर किसी तरीके से फार्म के अंदर घुस गया। धीरे धीरे चुपचाप उस जगह पहुंच गया जहां पर छुट्टन सो रहा था। उसने देखा कि छुट्टन के बगल में बल्लू सो रहा है। उसने धीरे से छुट्टन को खींचने की कोशिश करी, उसका पैर पकड़ के। पैर पकड़ के खींचने पर छुट्टन की नींद खुल गई और खतरा जानते हुए, भांपते हुए, घबरा कर बड़ी जोर से छुट्टन रोया। छुट्टन का रोना सुन के बल्लू एकदम उठ गया और उसने देखा बदमाश जग्गा को। बदमाश जग्गा को देखते ही बल्लू ने अपना शांत और कोमल रूप ऐसे छोड़ा और पल भर में इतना गुस्सैल और खतरनाक बन गया कि जग्गा देखता ही रह गया। गुस्से में आके बल्लू इतनी जोर से गरजा। बल्लू का ऐसा विकराल रूप देख के, गुस्से से नथुने फूले हुए, आंखें लाल, और उसका चिल्लाना सुन के ऐसा डरा जग्गा कि बिना मुड़े, बिना पीछे देखे इतनी जोर से भागा कि बस दूर दूर तक नजर ही नहीं आया। जग्गा के भाग जाने के बाद बल्लू कुछ शांत हुआ और छुट्टन की तरफ घूमकर उसने एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी। छुट्टन भी थोड़ा डर गया था, उसने कभी बल्लू को ऐसे गुस्से में नहीं देखा था। उसने कहा, बल्लू भैया, तुमको गुस्सा भी आता है? तो बल्लू ने कहा, छुट्टन मेरे प्यारे, तुझे कोई कुछ कहेगा तो बल्लू हमेशा आग बबूला हो जाएगा। तू कभी चिंता मत करना, तेरे साथ बल्लू है। तो आपको कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि अगली कहानी कब आ रही है। तो अगली कहानी तक मिलते हैं। नमस्कार, सी यू।